हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और मैं हूं डॉक्टर पूर्णिमा गुप्ता और ये वीडियो है किसी भी इंसान की फीलिंग्स आपके बारे में जानने का। ठीक है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कंफ्यूज्ड हो कि वो इंसान आपके बारे में क्या सोचता है, आपकी जिंदगी में कोई ऐसी सिचुएशन आई है जिससे आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू आपके लिए चेंज हो सकता है, तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखिएगा। मैं अभी आपको दो फाइल्स दिखाऊंगी। सामने वाले का जो नेम अल्फाबेट है, जिस अल्फाबेट से उनका नाम जो है स्टार्ट होता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी फाइल जो है चूज करेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम उस फाइल का मीनिंग देखेंगे। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस। सो रेडी, अब आपके सामने आएंगे टैरो कार्ड। अकॉर्डिंग टू द नेम अल्फाबेट आपको वो फाइल चूज करनी है। सो प्लीज जस्ट गो कॉन्सेंट्रेट एंड चेक इट। फर्स्ट नेम से आप उसको देखेंगे। ठीक है, जस्ट होप आपने अपनी फाइल सिलेक्ट कर ली है। ठीक है, आपने नेम अल्फाबेट देख लिया था और आपकी फाइल सिलेक्ट हो चुकी है। चलो लेट्स क्विकली गेट ऑन टू दी आंसर्स। फाइल वन, अगर आपने फाइल वन चूज की है, ठीक है, तो इसके तीन कार्ड्स हैं, जजमेंट, क्लैरिफिकेशन एंड डिसीजंस। तो आओ देखो इसका क्या मतलब होता है। जजमेंट, पहला कार्ड। अभी सामने वाला आपको लेकर किसी भी इंट्रोस्पेक्शन मोड में है। शायद आपके बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हो या कोई ऐसे डिसीजंस लिए गए हो जिसका उन पर एक्चुअली एक इमोशनल इम्पैक्ट जो है पड़ा है। ये कार्ड ये भी बताता है कि वो आपके एक्शंस या वर्ड्स को जज कर रहे हैं, या वो ये भी महसूस कर सकते हैं कि आप उन्हें जज कर रहे हो किसी बात की वजह से। उनके मन में इस रिश्ते को लेके क्वेश्चंस हैं और अभी वो उन्हीं का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा कार्ड आता है क्लैरिफिकेशंस। ये बताता है कि उनके मन में ना अभी बहुत कंफ्यूजन्स हैं, आपको लेकर भी, खुद को लेकर भी, और वो ना एक्चुअली क्लैरिटी चाहते हैं चीजों को लेकर। तभी शायद वो पहले हर चीज को इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। तो क्योंकि उन्हें क्लैरिटी तक पहुंचना है, वो किसी भी स्ट्रॉन्ग साइन का वेट कर रहे हैं, या तो यूनिवर्स की तरफ से या आपकी तरफ से, जो उनको ये बताए कि जो वो सोच रहे हैं या इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं, क्या वो सही सोच रहे हैं या नहीं। वो डेफिनेटली क्लैरिटी तो चाहते हैं। ऑनेस्टली उनके इमोशंस जो है ना वो क्लियर तो नहीं है, मगर वो क्लैरिटी की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश पूरी कर रहे हैं। और तीसरा और फाइनल कार्ड है डिसीजंस। अब उनको एक डिसीजन पे आना पड़ेगा। वो आपकी तरफ जो भी क्लैरिटी चाह रहे थे, जो इंट्रोस्पेक्ट कर रहे थे, जो जज कर रहे थे, बहुत ही जल्द यू विल नोटिस कि वो बहुत जल्द एक डिसीजन पे जरूर आएंगे। इस रिश्ते को लेके, आपको लेके, चीजों को लेके, जो भी आपके बीच में सिचुएशन है उसको लेके एक डिसीजन, उनका फाइनल डिसीजन आपके पास जरूर आएगा। बस अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी या कोई चीजें खराब हुई थी, उन्हें क्लियर कर लीजिएगा बिफोर वो उस डिसीजन तक पहुंचे। सो ओवरऑल अ गुड कार्ड, एक कहीं ना कहीं प्रोग्रेस दिखा रहे हैं। ये कार्ड्स बता रहे हैं कि जो भी चीजें हैं उस पर काम चल रहा है, उस पर थॉट दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि कोई आपको कंप्लीटली भूल गया है और उन चीजों की तरफ नहीं, आप एक्चुअली उसका फोकस नहीं जा रहा, बट फोकस जा रहा है, इंट्रोस्पेक्ट किया जा रहा है, क्लैरिटी का वेट हो रहा है, क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश हो रखी है, एंड बहुत जल्दी एक डिसीजन पर भी वो जरूर आएंगे। If you resonate with this, please write I claim in the comments to claim this energy. Next we will see pile 2. Pile 2 अगर आप लोगों ने चूज की है तो उसका मीनिंग क्या होता है और कौन से उसके कार्ड्स हैं, लेट्स जस्ट क्विकली बिगिन। अगर आपने पाइल 2 सिलेक्ट की है तो इसके तीन कार्ड्स आते हैं, कम्युनिकेशन, टुगेदरनेस एंड कन्फेशन। ब्यूटीफुल कार्ड्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। सबसे पहला कार्ड आता है कम्युनिकेशन। जो पहली चीज सामने वाले के मन में आपको लेकर आ रही है वो आ रहा है बात करना। वो इंसान आपसे बात करना चाहता है। मे बी इस समय शायद आपकी कम्युनिकेशन ब्लॉक्ड हो और शायद बात इनकम्प्लीट रह जाती है, या इधर उधर की बातों में मुद्दा गायब हो जाता है। ठीक है, सो डेफिनेटली जो भी वो आपसे बात कर रहे हैं या बात ब्लॉक्ड है, देयर इज समथिंग एल्स टू इट। वो बात करना चाहते हैं,
तो पहली चीज जो वो चाहते हैं आपसे वो बात करना है, एक सिंपल क्लियर हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। वो बार बार सोचते हैं आपको कॉल या मैसेज करने के बारे में और वो बात कहने के बारे में जो उन्होंने अभी तक छुपा रखी है। दैट कुड बी एनीथिंग, could be a love confession, could be some other confession, could be something else, मगर कोई ऐसी बात है जो वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं और वो कर नहीं पा रहे हैं, बट डेफिनेटली बहुत जल्दी करेंगे। दूसरा बहुत ही प्यारा कार्ड है जिसको हम टुगेदरनेस का कार्ड कहते हैं। उस इंसान के इमोशंस जो हैं वो आपसे जुड़े हुए हैं। आप दूर हो या पास हो, आपकी बात हो रही हो या नहीं हो रही हो, सामने वाला आपके बारे में अच्छा ही सोचता है। एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है, दिल जुड़ा हुआ है। मे बी किसी चीज की वजह से कोई क्या थॉट प्रोसेस थोड़ा सा अप एंड डाउन हो रहा हो, मगर दिल का कनेक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग बनता है। ये इंसान आपके साथ एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन रखना चाहता है, चाहे वो इस समय कैसा भी एक्ट कर रहा हो, ठीक है, मगर एक लॉन्ग टर्म एक कहते हैं एसोसिएशन, एक लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप वो आपके साथ मेंटेन करना चाहता है। दिस इज द ब्यूटिफुल कार्ड। और तीसरा कार्ड आता है कन्फेशंस। ब्यूटिफुल कार्ड, उनके मन में जो भी है, जैसा भी वो आपके लिए फील करते हैं, मगर वो आपको आके बताएंगे जरूर। अभी शायद थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रखी हो सकती हैं, या कुछ भी अच्छा बुरा जैसा भी चल रहा हो सकता है, चाहे वो कुछ हाइड कर रहे हो, कुछ भी, मगर बहुत जल्दी वो एक ऐसा टाइम आएगा कि वो अपने मन की बात आपको आके जरूर बोलेंगे, क्योंकि उनके इमोशंस जो हैं वो अनकंट्रोलेबल हो रहे हैं और डेफिनेटली एक दिन वो फटेंगे, एक वोल्केनो फटेगा और आप तक सच जरूर पहुंच जाएगा। और ट्रस्ट मी, वो इमोशन पॉजिटिव ही होंगे। चाहे अभी कोई इंसान गुस्सा दिखा रहा है, कुछ आउट ऑफ हीट ऑफ द मोमेंट कोई चीज कह रहा है एक्सेट्रा, मगर इमोशन सामने वाले के आपको लेके पॉजिटिव हैं और वो बहुत जल्दी अपने इमोशंस आपको जरूर बताएंगे। तो इट्स अगेन अ ब्यूटिफुल कार्ड। ये तीनों कार्ड्स का एनर्जी बहुत अच्छा है। कम्युनिकेशन, कन्फेशंस, टुगेदरनेस, हर चीज ये बता रही है कि सामने वाला बहुत जल्दी आपको सच बोलेगा, मन की बात बोलेगा, जो चीज जैसी है वैसी बोलेगा। उसके मन में आपको लेके कोई भी चीज खराब नहीं है। नो मैटर सिचुएशंस कैसी चल रही हो या हीट ऑफ द मोमेंट अगर कुछ कह दिया है तो, बट मन की गहराई में देखोगे तो कुछ भी ज्यादा खराब नहीं है। डेफिनेटली कुछ अच्छा ही सामने वाला आपको देगा लाकर एंड बोलेगा आकर आपसे, ठीक है। एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन वो आपके साथ फील करते हैं, एक लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप रिश्ता वो आपके साथ रखना चाहते हैं, जिस भी इक्वेशन में आप सामने वाले के साथ हो। तो ये रिश्ते कभी जल्दी खत्म नहीं होने वाले हैं, ये थोड़ा लंबा खींचेंगे, लंबा चलेंगे। सामने वाला सच भी बोलेगा, चीजें क्लियर होंगी, एक हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन होगा, एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन होगा, सब चीज बहुत अच्छी है। एंड इफ यू रेजोनेट विद दिस कंटेंट, दिस पाइल, please write I claim in the comments to claim this energy. This is a beautiful energy. तो आज की वीडियो में हमने देखा कि सामने वाला आपके बारे में क्या सोचता है बेस्ड ऑन द नेम अल्फाबेट। ओके, सो अभी हम इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर रहे हैं। अगर आपको इस टाइप के कंटेंट में इंटरेस्ट है तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।